सो हेलो गाइस, माय नेम इज चिन्मय एंड आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो अगर आपने इस वीडियो के पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा है सी प्लस प्लस कोर्स में, तो प्लीज जाके उसे देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हमने जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है उसे हमने कैसे सेट किया है एंड वीएस कोड को भी हमने किस प्रकार से डाउनलोड किया। ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आपको पहले से ही पता है कि कैसे कंपाइलर को डाउनलोड करना है, कैसे भी इस कोड को सेटअप करना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर्स अ वैल्यू और डेटा। ठीक है, तो वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है, ऐसा एक डब्बा है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब मान लो आप किचन में जाते हैं और इधर-उधर देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि बहुत सारे डब्बे, बहुत सारे कंटेनर्स आपके किचन में रखे हुए होंगे। उनमें से कुछ बड़े होंगे और कुछ जो है वो छोटे होंगे। कुछ जो है उन उनको हम यूज़ करेंगे लिक्विड को स्टोर करने के लिए, है ना? जैसे पानी को स्टोर करने के लिए एक अलग सा कंटेनर होगा और एक तेल को स्टोर करने के लिए अलग सा कंटेनर होगा, घी को स्टोर करने के लिए अलग सा कंटेनर होगा। जिस कंटेनर में हम आटे को स्टोर करेंगे या फिर जिस कंटेनर में हम गेहूँ को स्टोर करेंगे, उस कंटेनर में हम चाय पत्ती हो या फिर जो हमारी शुगर हो, उसको हम स्टोर नहीं करेंगे, है ना? तो हर एक वैल्यू को या फिर हर एक चीज़ को स्टोर करने के लिए हम एक कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। और सिमिलरली उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी ऐसे डब्बे होते हैं और उन डब्बों में हम वैल्यू को, इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को स्टोर करते हैं, है ना? तो सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इंट a इज़ इक्वल टू 5। ठीक है? तो अब यहाँ पर a जो है वो हमारा है वेरिएबल। ठीक है? तो सपोज़ मैं किचन में जाता हूँ और जिस डब्बे में हमारी मम्मी चाय पत्ती स्टोर करके रख देती है, उस डब्बे को ओपन करता हूँ और उसमें झाँक के देखता हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा? ऑब्वियसली चाय पत्ती दिखेगी। वैसे ही मैं कंप्यूटर की मेमोरी में जिस डब्बे का नाम ए है, ठीक है? ध्यान से सुनना, मैं कंप्यूटर की मेमोरी में जिस डब्बे का नाम ए है, उस डब्बे को ओपन करके उसमें झाँक के अगर देखूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा? ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना? तो ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया वैल्यू, ठीक है? और ये जो है इंट यहाँ पर हमने लिखा है वो है डेटा टाइप, ठीक है? उसके बारे में हम जल्द ही जानेंगे। तो आई होप आपको वेरिएबल के बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट कैन चेंज। अब ऐसा क्यों लिखा है? सपोज़ करो मैं किचन में जाता हूँ और उसी चाय पत्ती के डब्बे को खोल के उसमें झाँकता हूँ तो मुझे चाय पत्ती दिख जाएगी, ठीक है? लेकिन उस डब्बे की चाय पत्ती को मैं निकालता हूँ, ठीक है? जो भी पूरी चाय पत्ती उस डब्बे में स्टोर करके रखी हुई है मेरे मम्मी ने, उसे निकाल के मैं किसी दूसरे डब्बे में डाल देता हूँ और उस डब्बे में मैं एक गेहूँ का आटा जो रहता है वो डाल देता हूँ, सपोज़ करो, ठीक है? तो अब क्या होगा, उस चाय पत्ती के डब्बे में क्या आया? गेहूँ का आटा, है ना? तो अब मैं चाय पत्ती का डब्बा लेता हूँ, उसे खोल के उसमें झाँक के अगर मैं देखूँगा, तो मुझे वहाँ पर चाय पत्ती नहीं दिखेगी, मुझे वहाँ पर क्या दिखेगा? मुझे ये वहाँ पर दिखेगा गेहूँ का आटा। ऑब्वियसली। तो यही यहाँ पर लिखा है कि मीनिंग ऑफ वेरिएबल इज वैल्यू दैट कैन चेंज। इसका मतलब है वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 10। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो 5 है जो a नाम के कंटेनर में, a नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका था, वो उसमें से निकल जाएगा एंड जो नई वैल्यू है जो कि यहाँ पर 10 है, वो ए नाम के कंटेनर में या फिर ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। वो यहाँ पर लिखा है ना? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं डेटा टाइप्स के बारे में बात करने के लिए। ठीक है?
तो डेटा टाइप्स के बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, है ना? तो उस रूल्स के बारे में हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं एंड उसके बाद हम डेटा टाइप्स के बारे में जान लेंगे। ठीक है? वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स ए टू जेड, लोअर केस लेटर्स ए टू जेड, डिजिट्स 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज अंडरस्कोर। ठीक है? तो वेरिएबल के नेम में ए से लेकर जेड तक लेटर्स हो सकते हैं या फिर इस ए से लेकर इस जेड तक लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं हमारे 0 से लेकर 9 तक एंड अंडरस्कोर जो होता है ना, सपोज ये ऐसे दिखता है अंडरस्कोर, ये वाला, तो अंडरस्कोर भी हो सकता है। तो सपोज मैंने लिखा, तो ये एक वैलिड वैलिड सिंटैक्स है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नॉट बी ए डिजिट। तो ठीक है, मैं अगर ऐसे लिखूं 9 नेम, ठीक है, 9 नेम, तो इट इज नॉट वैलिड। मैं इस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, यानी कि जो भी डिजिट्स है वो हमारे नाम के शुरुआत में नहीं आ सकते, नाम के बीच में आ सकते हैं या फिर उसके बाद में आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे जो हमारा वेरिएबल का नाम का फर्स्ट प्लेस है वहां पर डिजिट नहीं आ सकता। ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम्स। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि माय नेम इज इक्वल टू, इस तरह से हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि स्पेस आ गया है तो हम वेरिएबल्स के नाम में स्पेस नहीं डाल सकते। सी प्लस प्लस कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल्स नेम। तो जो भी सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स होते हैं, अगर आपको जानना है कौन से होते हैं, तो आप गूगल पे जाइए और सिंपली सर्च कीजिए कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, तो आपको मिल जाएंगे। तो उसको आप वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। जैसे कि इफ, मैं इफ इज इक्वल टू कुछ वैल्यू ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज द रॉन्ग सिंटेक्स, आपको एरर मिल जाएगा। या फिर मैं अगर फॉर करके यूज करता हूँ या फिर मैं अगर इंट करके यूज करता हूँ, तो दिस इज नॉट वैलिड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो हम इस प्रकार से वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, तो मैं अगर ए इज इक्वल टू, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गिचमिट काला हो गया है बहुत। ठीक है, तो कलर भी चेंज कर लेते हैं यार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 5 एंड कैपिटल ए इज इक्वल टू 10। और अगर मैं इस वाले ए को प्रिंट करूंगा, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कंप्यूटर को कि भाई ए को प्रिंट कर दो, तो वो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा? वो प्रिंट करेगा 5 को। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ प्रिंट करो कैपिटल वाले ए को, तो वो क्या प्रिंट करेगा? 10 को। तो यानी कि नाम एक है लेकिन उसमें वैल्यू जो है वो, सॉरी, नाम एक है लेकिन उसमें हम वैल्यू जो है वो डिफरेंट स्टोर कर सकते हैं, यानी कि यही यहाँ पर लिखा है, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। There is no limit on the length of a variable name, but by convention, it should be between 4 to 15 characters. ठीक है, तो हम जो वेरिएबल का नाम रखेंगे वो कितने भी लेंथ का हो सकता है, उसकी वैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फॉर कन्वेंशन, क्योंकि हमें वो नेम पढ़ना भी आना चाहिए और उसे समझ में भी आना चाहिए, तो इसलिए हम उसे 4 to 15 कैरेक्टर्स के बीच में रखेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन वैसा कोई भी रूल यहाँ पर नहीं है। वेरिएबल नेम ऑलवेज शुड एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो वेरिएबल का जो नाम है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए असाइनमेंट ऑपरेटर के। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि भैया असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, तो अभी उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 5, तो ये सही है, ठीक है, सिंटैक्टिकली। एंड अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 5 इज इक्वल टू ए, तो ये गलत है, हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो हम जो वेरिएबल का नाम है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एंड जो वैल्यू है उसे राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है,
और ये जो बीच वाला इज इक्वल टू वाला ऑपरेटर है, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन इसे इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो गाइस अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ VS कोड में, एंड मैं यहाँ पर फाइल का नाम दे दूंगा वेरिएबल डॉट cpp। एंटर करूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std int main एंड रिटर्न 0। और आप पूछ रहे होंगे कि ये यहाँ पर क्या लिखा है, हैश इंक्लूड iostream, फिर ये यूजिंग नेम स्पेस std, ये इंट क्या रहता है, ये मेन क्या रहता है, फिर यहाँ पर रिटर्न 0 क्यों लिखा है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप ऐसा ही लिख लीजिएगा जब भी आपको कोई भी C++ का प्रोग्राम बनाना है तो। और जो भी आपका कोड रहेगा वो हम इसके बीच में लिखेंगे, है ना। ये जो इंट मेन और ये जो करली ब्रेसेस है, इन दोनों ब्रेसेस के अंदर रिटर्न 0 के ऊपर जो भी हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल अभी के लिए तो आप इतना ध्यान में रख लीजिएगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट a इज इक्वल टू 5 एंड इंट लेट्स से कैपिटल A इज इक्वल टू 10। और अब मैं इन दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे मैं प्रिंट करूंगा। पहले आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि जो स्मॉल a है एंड कैपिटल A है वो दोनों अलग चीज है, वो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि C++ लैंग्वेज जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो अब इन दोनों वेरिएबल्स को हम कैसे प्रिंट करेंगे, हम लिखेंगे सी आउट, फिर ये जो ब्रैकेट्स होते हैं उसे हम लिखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं हम देखने वाले हैं, लेकिन हम इसी कोर्स में आगे देखेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर ए लिखूंगा, फिर से वो ब्रैकेट्स लगाऊंगा एंड एंड लिख दूंगा। वैसे ही यहाँ पर मैं कैपिटल ए के लिए लिख दूंगा। तो अब क्या हो जाएगा, जो कैपिटल ए सॉरी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए की जो भी वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ एंड यहाँ पर रन करता हूँ। देखो जो हमारा टर्मिनल है उसमें वैल्यूज प्रिंट हो गई है हमारे वेरिएबल की। तो यहाँ पर स्मॉल ए एंड कैपिटल ए एक वेरिएबल है एंड 5 एंड 10 जो है वो वैल्यू है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।